बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ईद की शुरुआत कैसे हुई। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ानुल मुबारक के तुरंत बाद अल्लाह ताला हम मुसलमानों को ईद मनाने का मौका देता है, यानी कि रमज़ानुल मुबारक के गुज़रने के बाद हम साहिब मुसलमान ईद मनाते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा है कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं? मुसलमानों में ईद मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, और दुनिया में सबसे पहली ईद कब और क्यों मनाई गई? आज की इस वीडियो में हम आपको ईद का पूरा हिस्ट्री यानी पूरा इतिहास बताने वाले हैं, जैसे कि मुसलमान ईद क्यों मनाते हैं, ईद मनाने का असल मकसद क्या है, सबसे पहली ईद कब और किसने मनाई, और हमें ईद क्या पैगाम देती है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में सबसे पहली ईद उस दिन मनाई गई थी जिस दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई थी। उस दिन दुनिया में पहली बार ईद मनाई गई। दूसरी बार ईद उस वक्त मनाई गई जिस रोज़ हाबिल और काबिल की जंग का खात्मा हुआ था। उसके अलावा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने उस दिन भी ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नमरूद की आग ठंडी हो गई थी, जबकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली की कैद से रिहाई मिली थी। इस तरह से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने इस दिन ईद मनाई थी जिस रोज़ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की मदद से बनी इसराइल को फ़िरऔन के ज़ुल्म सितम से निजात दिलाई थी। उसके अलावा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत ने उस दिन ईद मनाई थी जिस दिन ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। और आज भी क्रिश्चियन यानी कि लोग इसी दिन को ईद के तौर पर मनाते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि उस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान रमज़ान का महीना गुजरने के बाद एक शव्वाल के दिन ईद मनाते हैं, यानी कि रमज़ान मुबारक के गुजरने के तुरंत बाद ईद मनाते हैं। दोस्तों, आज हम और आप जिस ईद को मना रहे हैं, इस ईद को अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंग बदर की जीत मिलने के बाद मनाई थी। अल्लाह के प्यारे नबी ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी थी, यानी दुश्मन हार गए थे, इसीलिए फिर आपने उस खुशी में सबसे पहली ईद मनाई थी। रवायतों में है कि अल्लाह के प्यारे नबी की हिजरत से पहले मदीना के लोग 2 जश्न मनाया करते थे। उस दौरान वो लोग सीटियाँ बजाते थे और तरह तरह के खेल खेला करते, और यही नहीं, उस मौका पर वो लोग मेले भी लगाते थे। लेकिन फिर जब अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लेके आए तो मदीना शरीफ में सिर्फ़ इस्लाम के हिसाब से सिर्फ़ इस्लामिक तौर तरीके पर ही ज़िंदगी का गुज़र बसर होना शुरू हो गया। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि उससे पहले मदीना के लोग 2 त्यौहार मनाया करते थे जिसमें वो लोग खेल तमाशा किया करते थे। जब अल्लाह के प्यारे नबी ने उनसे दरियाफ्त किया, यानी पूछा कि ये 2 दिन जो तुम लोग मनाते हो उनकी हकीकत क्या है, तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माना जाहिलियत से इन मेलों को इसी तरह से मनाते आ रहे हैं। तो फिर ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे इन दोनों त्योहारों के बदले में तुम्हारे लिए उनसे बेहतर 2 दिन मुकर्रर फरमा दिए हैं। पहला दिन ईद उल अज़हा का है और दूसरा दिन ईद उल फित्र का है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मुसलमान ईद उल फित्र क्यों मनाते हैं, यानी कि ईद उल फित्र की शुरुआत कब हुई, जिसको हम रमज़ान ईद के नाम से जानते हैं। याद रखें, रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है, जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोज़े रखते हैं, यानी इस महीने में 30 रोज़े मुसलमान लोग रखते हैं और अल्लाह ताला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद अगले महीने यानी कि 10वें महीने की पहली चाँद की रात ईद की चाँद रात होती है, यानी कि अगला चाँद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है, मतलब कि ईद उल फित्र का ऐलान कर दिया जाता है। याद रखें दोस्तों, ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए एक इनाम का दिन है। उस दिन मुसलमान अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से बचा के रखा। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि रमज़ान मुबारक के महीने में
पाक नाजिल हुई थी, यानी कि रमज़ान मुबारक के महीने में ही कुरान पाक उतारा गया था। इसलिए मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। उसके अलावा रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं, तो ईद इस बात का भी जश्न है। उसके अलावा कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों को इनाम अता करता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस दिन को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र हमें क्या पैगाम देती है, यानी क्या मैसेज देती है। याद रखें, अल्लाह ताला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत से मिलते हो, वैसे ही तुम हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ, यानी कि हमेशा मोहब्बत से मिलते रहो। उसके अलावा ईद के दिन एक ख़ास पैगाम ये भी है कि ईद के दिन गरीबों की खूब मदद भी किया करो। दोस्तों याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी के साथ ईद मनाया करते थे। एक मरतबा ईद के दिन अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से ईदगाह की तरफ जा रहे थे, तो आपने देखा कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों के पास से दूर एक बच्चा उदास और गमगीन हालत में बैठा हुआ है। इस बच्चे को देखकर आपके कदम मुबारक वहीं रुक गए। फिर आप इस बच्चे के पास गए और उससे पूछने लगे, बेटा सब बच्चे खुशी से खेल रहे हैं, मगर तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? जिस पर बच्चे ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के नबी, मैं यतीम हूँ, मेरी माँ और मेरे वालिद दोनों का इंतकाल हो चुका है, मेरे लिए कपड़े लाने वाला कोई नहीं है। आज अगर मेरी माँ जिंदा होती तो आज मुझे भी मेरी माँ नहला कर नए नए कपड़े पहनाती और फिर मैं खुशी खुशी उनके साथ, उन बच्चों के साथ खेलता और फिर ईदगाह में जाता। बस यही बातें सोच सोच कर मैं उदास और गमगीन बैठा हूँ। बस इतना सुनना था कि अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों में आंसू आ गए। फिर आपने इस बच्चे से कहा कि ऐ बेटा, तुम मेरे साथ आओ, आज मोहम्मद तुम्हें अपना बेटा मानता है। फिर आप इस बच्चे को साथ लेकर वापस अपने घर आए और फिर इस बच्चे से कहा कि आज से हज़रत आयशा तुम्हारी माँ है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तुम्हारी बहन है और हसन और हुसैन तुम्हारे भाई हैं। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कहा, ऐ आयशा, इस बच्चे को नहला दो, ये बच्चा यतीम है। ये सुनकर फिर हज़रत आयशा ने इस बच्चे को नहला दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के दो टुकड़े किए, एक को उसके बदन पर पैबंद की तरह बांध दिया और दूसरे कपड़े को उस बच्चे को ओढ़ा दिया। दोस्तों उसके बाद हज़रत आयशा ने इस बच्चे के सर में तेल लगाया और उसके बालों में कंघी की और सुरमा लगाया और खुशबू भी लगाए। फिर जब वो बच्चा तैयार हो गया तो वो बहुत खुश हुआ। फिर वो बच्चा अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में चल पड़ा। तो फिर ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी इस बच्चे के सामने आकर बैठ गए और फरमाने लगे कि आज तुम पैदल नहीं चलोगे, तुम आज मेरे कंधों पर सवार होकर ईदगाह में जाओगे। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इस बच्चे को अपने कंधे पर बिठा दिया और ईदगाह की तरफ चलने लगे। फिर जब आप उस जगह पर पहुँचे जहाँ पर सब बच्चे खेल रहे थे, तो उन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी के कंधों पर इस बच्चे को देखा जिसको वो अपने साथ खेलने भी नहीं दे रहे। वो बच्चा तो नहा धोकर अल्लाह के नबी के कंधों पर सवार है। तो ये देखकर वो सब बच्चे हैरान रह गए। फिर इन बच्चों ने अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। फिर इस बच्चे ने भी बाकी बच्चों को बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी मुझे ईद की नमाज के लिए ईदगाह लेकर जा रहे हैं। अब मैं यतीम नहीं रहा, अल्लाह के प्यारे नबी का बेटा बन गया। ये देखकर सुनकर फिर उन बच्चों में से एक बच्चे ने कहा, काश हम भी यतीम होते तो अल्लाह के प्यारे नबी हमें भी अपने कंधों पर बिठाते और फिर हमें भी ईदगाह तक ले जाते। दोस्तों उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी इस बच्चे को
साथ लेकर ईदगाह में पहुंच गए। फिर जब आप मिंबर पर चढ़ने लगे तो वो बच्चा नीचे बैठने लगा। ये देखकर फिर आपने इस बच्चे से कहा कि आज तुम मेरे साथ मिंबर पर बैठोगे। फिर जब आप मिंबर पर बैठे तो इस बच्चे को भी आपने अपने पास में बिठा लिया और फिर आपने मोहब्बत के साथ में इस बच्चे के सर पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ लोगों, जो आदमी किसी यतीम के सर पर मोहब्बत के साथ हाथ रखेगा तो उसके हाथ के नीचे जितने भी बाल होंगे अल्लाह ताला उसके नामाए अमाल में उतनी ही नेकियां लिख देगा। और फिर आपने मज़ीद फरमाया कि किसी यतीम की देखभाल करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह से साथ में होंगे जिस तरह से हाथ की दोनों उंगलियां साथ में होती हैं। फिर आपने अपनी दोनों उंगलियों को मिलाकर दिखाया। तो दोस्तों, ये है ईद का असली मतलब। ईद का मतलब सिर्फ अपनी ही खुशी नहीं है बल्कि अपने आसपास के गरीबों और यतीमों सबको खुश रखना है। आज हम अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो नए नए और तरह तरह के कपड़े खरीद लेते हैं, मगर क्या हम अपने आसपास में रहने वाले ऐसे बच्चों के लिए भी कुछ सोचते हैं जिनके पास में कुछ भी नहीं होता है? अगर आपके आसपास भी ऐसे यतीम और गरीब बच्चियां रहती हैं तो आप उनका ज़रूर ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको उसका खूब अजर देगा। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके हमारे इस चैनल माई राइट वॉइस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों रिश्तेदारों में ईद से पहले हर जगह ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर हम मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।